नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, कल रात तो अभी बीती रात तो खूब बारिश हुई, झमाझम बारिश हुई। सारे पेड़ पौधे नहा गए और देखिए लहलहा गए हैं। जो शिमला मिर्च मैंने लगाई थी सब लग गई, अच्छे से लग गई। और कोई कोई में कुछ पत्ते मुड़े हुए दिख रहे हैं, तो मैं सामने आज कोई अच्छा सा पेस्टिसाइड डाल दूंगी। जो भी सूक्ष्म जीव जंतु होंगे वो मर जाएंगे। जीव जंतु मतलब जो भी सूक्ष्म बैक्टीरिया ये पत्तियों का रस चूस रहे होंगे वो सब जो है मर जाएंगे। तो दोस्तों देखिए क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। और आज मैं जो है ये जो कुछ बड़े हो गए हैं इन बैगनों को तोड़ लूँगी, क्योंकि जो है नहीं तो फिर कुछ देखने को ही नहीं मिलेगा। 3-4 इसके जो है पहले ही हार्वेस्ट हो चुके हैं, वो मैंने नहीं हार्वेस्ट किए हमारे जीव जंतु आसपास घूमने वाले सब वो किए हैं। तो ये देखिए इसकी क्वालिटी तो कुछ दूसरी है। ये सीड्स ऑनलाइन के हैं। और अभी मैं नीचे की गार्डन से भी ये देखिए हार्वेस्ट करके लाई हूँ। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, दोनों का जोड़ा कितना अच्छा लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन कितना बेहतरीन लग रहा है। तो इनको सबको तोड़ लेंगे। और आज हरा साग भी जो है हमें हार्वेस्ट करना है। तो मेथी ये देखिए मैंने लगाई थी, तेज़ गर्मी के कारण ख़राब हो गई, तो आज इसको उखाड़ करके फिर से दोबारा इसमें लगा दूंगी। तो जो छोटे छोटे हैं वो ये वाले बैंगन नहीं तोड़े हैं, और जो बड़े थे उनको तोड़ लिए। इसलिए तोड़ लिए हैं कि कहीं रिस्क ना हो जाए। तो ये देखिए आज खूब हमारे पास जो है बैगन हार्वेस्ट करने के लिए हो गए हैं। और करूँ तो क्या करूँ, इनको छोटे छोटे रहते हैं तभी तोड़ लेते हैं, नहीं तो फिर तोड़ने को नहीं मिलते हैं, खाने को नहीं मिलते हैं। मन ललचा जाता है। रोज़ सोचती हूँ ये बैंगन के पौधे काटूंगी और फ्रूटिंग देख करके काटने का मन ही नहीं करता है। अब जो है मौसम अच्छा हो गया है, तो अब मुझे हर तीसरे चौथे दिन कुछ न कुछ हार्वेस्ट करने को मिलेगा। और अब मिलता ही रहेगा, कुछ लगाते रहेंगे, कुछ हार्वेस्ट करते रहेंगे। ऐसे ही हमारी ये लाइफ साइकिल चलती रहेगी और हमारा गार्डन जो है हमको कुछ न कुछ देता ही रहेगा। बदले में हम मेहनत भी करते हैं भाई, ऐसा तो है नहीं कि मेहनत नहीं करते हैं। तो छोटे छोटे अभी भी लगे हैं, जो पत्तों में छुपे हुए हैं, जो दिखते नहीं हैं उनको मैंने छोड़ दिया है। और जो दिख रहे हैं उनको जो है तोड़ लेते हैं, ताकि जो है नुकसान ना होने पाए। फल और फ्रूट से ज़्यादा तो हमें पौधे की चिंता रहती है। तो देखिए जो दिख रहे थे सभी को मैंने तोड़ लिया है। तो देख सकते हैं आप लोग कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग मैंने कर ली है। और जो कुछ भी लगाया है मैंने वो सब अच्छे तरीके से हो रहा था। इस बीच धूप थोड़ा ज़्यादा हो गई थी, तो कुछ चीज़ें ख़राब हो गई हैं। तो जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं उनको दोबारा लगा लेंगे, क्योंकि ऐसा तो करना ही पड़ता है। और धान वान का बड़ा नुकसान हो गया, हमारे भी धान कटने वाले थे 4-6 दिन में। या पता लगवाएंगे, पता नहीं खेत में गिर ही न गए हों, क्योंकि आज बहुत रात में बारिश हुई है। और तेज़ बारिश से नुकसान तो होते ही रहता है। जो कुछ भी तैयार होता है तो फिर भगवान के भरोसे ही रह जाता है कि अब देखते हैं कैसे क्या होता है। तो ये देखिए बैंगन में फ्लावरिंग भी अच्छी हो रही है, फ्रूटिंग भी अच्छी हो रही है, और जितना हमको चाहिए उतना हमको मिल भी रहा है। तो बहुत दिन से बुआई दिखा रहे थे कि ये लगाया वो लगाया, ये लगाया वो लगाया। अब देखिए ये चौलाई देख करके किसका मन नहीं खुश होगा। तो अभी मैं इसको शाम को तोड़ूंगी, अभी टाइम नहीं है ज़्यादा, फिर भी मैं समय से समय चुरा लेती हूँ। और ये देखिए मेरा राई साग है, इसमें बाल वाले कीड़े लग गए थे, तो उनको निकाल करके फिर बाल, जिसको हम लोग खजुआ बोलते हैं, खजूरा, वो 2 ठो दिखे तो उनको निकाला। और उसके बाद में मैंने एक साइड कर दिया। और शाम को मैं इसको पूरा निकाल करके पूरा निकाल करके और फिर से इसमें दोबारा, ये काली सरसों है, अब जो है इसमें मैं पीली वाली लगाऊंगी। पीली के पत्ते ज़्यादा अच्छे रहते हैं। और गांव देहात में रहते हुए भी मैं सिर्फ काली पीली सरसों के ही पहचान कर पाती हूँ। और राई क्या होती है उसको भी हम कुछ समझ नहीं पाए हैं, उसको भी अब किसी तजुर्बेकार से पूछेंगे। और देखिए मेरी पोई साग भी है, एक दिन के बनाने भर को ये भी है। तो सब कुछ अच्छे से चल रहा है, कोई चीज़ अब कष्टदायी नहीं लग रहा है। और इसको मैंने बीज बनने के लिए छोड़ दिया। यही क्वालिटी नहीं लगती, कुछ तो लगती है। तो अब देखना है कि यही चीज़ है क्या। तो इसको तो तुरंत ही हार्वेस्ट करना है, नहीं तो फिर इसके पत्ते जो दड़ हो जाएंगे तो घर में लगाने का मतलब ही क्या रह जाएगा। जैसे मार्केट से कड़ी मंगाते हैं वैसे ये हो जाएगी। तो उससे अच्छा है कि मैं आज इसको तोड़ लूँगी। तो दोस्तों टमाटर में भी अब
फ्लावरिंग होने लगी है। कुछ पौधे हमारे ख़राब हो गए हैं तो उसके लिए देखिए मैंने कुछ लगा दिए हैं और कुछ रखे हुए हैं, तो उनको लगाएंगे। वो कंटेनर पलटने के लिए किसी दूसरे का सहयोग लेना पड़ेगा, इसीलिए कार्य भी अधूरा है। नहीं तो उसको हटा ही देती, जो पौधे ख़राब हो जाएं तो उनको हटा देने में ही भलाई है, क्योंकि फिर वो रोग जो है अगल बगल भी फैला देता है। तो ही हाल में नासूर हो गया है, तो उंगली कटवाने में ही भलाई है। तो दोस्तों, मेरी ये हार्वेस्टिंग आप लोगों को कैसी लगी? तो अब जो है मैं विद्यालय के लिए निकल रही हूँ। अब शाम में मैं इसको तोड़ूंगी, तो उस समय फिर मिलूंगी। तो दोस्तों, वीडियो मैं शाम के समय कंटिन्यू कर रही हूँ और थोड़ा ब्रेक ले लिया था। तो अब देखिए मैं जो है इसको आराम से निकाल लूँगी और बिल्कुल फ्रेश और कितनी अच्छी चौलाई मुझे मिली। मेरे पैसे वसूल हो गए। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पैसे वसूल हो गए, क्योंकि जब शुरू में आई थी, हुई नहीं थी, रोग लग गया था, तो मैं दुखी हो गई थी कि सब पैसे बर्बाद हो गए। इसको मंगा करके मेरा जो है मैं ठग गई, लेकिन नहीं, मैं ठगी नहीं, मेरे पैसे वसूल हो गए। और इस तरह से जैसे जैसे जो बड़ी होगी, भी मेरे पास और रखी हुई है, तो उसको और लगाऊंगी। तो पहले तो मैंने जो पौधे बच गए थे तो उनको तैयार ही कर लिया कि बीजों से उनको पहले बहुत सारे बीज तैयार कर लेंगे, फिर लगाते रहेंगे। मेरा ये मानना है, मेरा ये प्रैक्टिकल है कि ये गर्मी में उतने ज़्यादा नहीं होते। बरसात में, गर्मी में तो खूब होते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है तो बारिश में ये ख़राब हो जाते हैं। तभी तो ये ख़राब हुए थे लाल वाली चौलाई। और इसलिए जो है अब आगे से माइंड मेकअप कर लिया है कि ये बरसात में उतनी अच्छी से नहीं होती है। और तोड़ने में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है मुझे तोड़ने में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। तो देखिए, बातें करते करते तोड़ लिया। जो पौधा जड़ सहित उखड़ गया है तो उसको मैं उंगली की मदद से दबा दूंगी। इसमें मैंने बोया था धनिया, और धनिया तो नहीं निकली, लेकिन जो बीज अपने आप झड़े थे, और देखिए कितनी अच्छे तरीके से सब जो है ये निकल करके आए हैं सामने। ऐसा लगता है कि मैंने इनको एक तरफ से अच्छे से बोया है, लेकिन ये बोया नहीं है। ये जो पौधा इसमें एक बड़ा जबरदस्त लगा हुआ था, तो उसी से सारे बीज झड़ करके इसमें गिरे और मुझे इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग करने को मिली। एक एक अच्छे से मैंने खोट लिया है। तो कुछ यहाँ खोटा है और कुछ लाल चौलाई भी इसी के साथ मिल जाएगी। दोनों को मिक्स करके बना लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी अच्छा रहेगा। एक पौधा ये देखिए इधर है, इसको भी निकाले ले रहे हैं। तो आज इसकी बारी हो गई, तो फिर कल सरसों के साग की बारी होगी। इसमें खजुए के वाले कीड़े हो गए थे, तो मैंने दोनों को पकड़ करके भगाया है। बस अब कल के आज है इसमें, कल मैं इसको हार्वेस्ट कर लूँगी। ज़रूरी नहीं कि मैं इसकी भी हार्वेस्टिंग दिखाऊं, पर मैं इसको निकाल लूँगी। और ये काली वाली सरसों है ना, तो लोग बताते हैं काली वाली सरसों थोड़ा तीखी होती है, तो मैं पीली वाली सरसों कुछ लगा दिया है और कुछ लगाऊंगी, लेकिन अब इसको निकाल दूँगी। तो स्टेप बाय स्टेप लगाती रहूँगी, तो जब मन चलेगा तब मुझे खाने को मिलेगा। तो गार्डन में बैगन है, टमाटर में फ्लावरिंग हो रही है। बैंगन सुबह बहुत सारे हार्वेस्ट किए हैं, और ये देखिए अभी भी लगे हुए हैं, फ्लावरिंग भी हो रही है ज़बरदस्त। और इसको निकाल लेंगे। तो मैंने गर्मी में 3-4 पौधे जो है जीनिया के मंगवाए थे, जिनमें फ्लावरिंग भी हो रही थी, लेकिन लाने के बाद और उनकी रिपोर्टिंग करने के बाद ही मैं जस्ट 8-10 दिन के बाद ही मैं अस्वस्थ हो गई थी। तो उनकी देखभाल नहीं हो पाई थी कि बच्चे पानी डालते थे तो ज़्यादा पानी डाल देते थे, तो वो गल गए थे। लेकिन अब मुझे जहाँ कहीं वो 2-4 पौधे देखने को मिले, तो ये देखिए एक ये जीनिया का पौधा है, इसको यहीं पर मैं पलने दूंगी। 2 पौधे निकले हैं इसमें, और उसके बाद में जब ये बड़े हो जाएंगे, अगर एक भी फ्लावर निकल आया तो उसको मैं मैच्योर करके तब उसको हार्वेस्ट करूंगी, ताकि मेरे पास गर्मी के लिए बीज हो जाएं। तो दोस्तों, शाम का समय है, 4:30 या 5 के करीब में हो रहा होगा टाइम, घड़ी नहीं देखी मैंने। तो अब जो है अब टाइम हो गया है पानी वानी डालने का। तो रात बारिश बहुत हुई है, तो पानी तो नहीं डालना है, लेकिन कुछ ना कुछ तो वर्क करना ही पड़ेगा। कुछ देखेंगे, कहीं कुछ रिपोर्टिंग करनी होगी, कहीं कुछ करना होगा। वैसे तो मेरा अभी मेरे पास ये हरी सब्जी है, नहीं तो मैं आज ही इसको निकाल लेती। तो मैं इसको कल निकालूंगी, हो सकेगा तो मैं मॉर्निंग में ही निकाल लूँगी। और कल तो संडे है, कल के तो कार्य का कोई अंत ही नहीं है, सारा दिन लगे रहोगे तो भी रही वही हाल।
शाम मीटिंग। तो दोस्तों चलिए मुट्ठी दो मुट्ठी उस छत पर भी मिल जाएगी तो उसको भी ले लेंगे, बाद में फिर बहुत सारी बोएंगे ज़मीनी गार्डन में। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए, ये भी अपने आप में से बीज झड़ करके ये चौलाई तैयार हुई है, तो इसको भी हार्वेस्ट किए ले रहे हैं। बार निकाल लेंगे तो इसकी जो साइड ब्रांचें रहेंगी तो उसमें से और भी ब्रांचें निकल करके आएंगी। और अभी मैं और लगाने की फिराक में हूँ। ये तो सब जो है मुफ्त का माल है, क्योंकि ये सब पौधे से जो बीज झड़े हैं उनसे ही हुआ है। तो इनको ये बड़ी नहीं होने दिया है हमने सोचा कि पहले ही मैं इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ लूँ तो शायद और घना हो जाए। तो ये देखिए लाल चौलाई और ग्रीन चौलाई दोनों का कॉम्बिनेशन कितना खूबसूरत लग रहा है। यद्यपि पौधे छोटे छोटे हैं, लेकिन पता नहीं कि मेरा मन कर रहा है कि मैं इनको निकालूं कि कहीं फिर से कोई रोग दोष लग गया तो फिर तो कहानी ख़त्म। तो इसलिए जो है अब बस इतना निकाल लिया है, इतने को बढ़ने देंगे। और ग्रीन वाली भी है, ये वाली भी है, सब बढ़िया से चल रहा है। तो दोस्तों ताज़ी ताज़ी इतनी सारी मैंने सब्जी हार्वेस्ट कर ली। यहाँ के बैंगनों में जैसे ही बैंगन थोड़े से मिच्योर होते बस मैं फटकन तोड़ ले जाती हूँ, क्योंकि यहाँ बंदर आकर के बड़ा नुकसान पहुँचाते हैं। तो अब मैं बंदरों पर विजय पाने के लिए देखिए गुच्छों में फल रहे हैं ये बैंगन। और दौड़ते दौड़ते उधर छत से आएंगे और इधर तोड़ेंगे, इधर फांदते चले जाएंगे, बड़ा नुकसान कर डालते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब जो है ये देखिए हमारी गवार फली में जो फलियाँ भी बनने लगी हैं, ये मेरी अपार खुशी है। और मेरी खुशी में आप लोग भी शामिल हों। एक दो बार भी सब्जी बनाने को हो जाएगी तो बस मैं धन्य, मेरा गार्डन धन्य और मेरा कार्य सफल। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी बहुत सा कार्य करना है। और ये देखिए इतनी सारी मैंने चौलाई हार्वेस्ट की, तो इसको भी साफ करके पहले काट पीट करके दे देंगे। उसके बाद में हम गार्डन से जो है के कार्यों में लगेंगे, गार्डन के कार्यों में लगेंगे। ये पता नहीं इसमें क्या चौलाई, ये जो है कवारफली की पत्तियां क्यों मुड़ जाती है, ये भी किसी न किसी रोग का ही संकेत है। तो सबका उपचार मैं भी आज से कल सुबह तक मैं कर ही लूँगी, क्योंकि इतने समय जो है नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े हमारे गार्डन में उसको देखने को मिलते हैं, जो मैंने कभी ना देखा होगा। उस तरह उन कीड़ों को मैंने गार्डनिंग करके देख लिया है, सच में बताते हैं। तो अब ठीक है दोस्तों, अब हम इसको जो है यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं और चलते हैं अगले कार्य की ओर, कि कम से कम अभी 2 घंटा तो गार्डनिंग का कार्य करना ही करना है। अभी कुछ थकावट भी लगी है। और ये देखिए इतनी लंबी सी ये फली निकल करके आ गई है। हाइब्रिड चीज़ें जो रहती हैं तो इसलिए में बढ़ती हैं। ताज़ी ताज़ी हमारी ये हार्वेस्टिंग कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बांटें।